विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सूरतगढ़ में हालात इस प्रकार के बन चुके थे कि सूरतगढ़ के प्रमुख 3 नेता मील साहब, कासनिया जी और राजेंद्र जी भादू, इनको लोग कब्जा त्रिमूर्ति कहना शुरू कर चुके थे, क्योंकि सूरतगढ़ की चारों तरफ सार्वजनिक संपत्तियों की लूट की प्रतियोगिता इस प्रकार से चल रही थी कि सभी लोग जो भूमाफिया थे वो अपने अपने नेता की सरपरस्ती के अंदर सूरतगढ़ को नोचने में लगे हुए थे। सूरतगढ़ की आम आवाम इस उम्मीद के साथ कि इन लोगों को जवाब देकर हम कोई सूरतगढ़ का इस प्रकार का रहनुमा चुने जो सूरतगढ़ की आम आवाम को सुकून का जीवन दे सके, इस उम्मीद में सूरतगढ़ की जनता ने चुना डूंगरराम जी गेदर को। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कब्जा त्रिमूर्ति से परेशान होकर सूरतगढ़ की जनता ने जिस डूंगरराम गेदर को अपना विधायक चुना, वही डूंगरराम गेदर आज कब्जा त्रिमूर्ति को रिप्लेस करके कब्जा शिरोमणि बन जाता है। आज सूरतगढ़ पेराफेरी के चारों तरफ आप देखोगे तो डूंगरराम जी गेदर के समर्थकों द्वारा अंधाधुंध, मैं ये कह रहा हूं, कब्जा करने की होड़ लगी हुई है। नमस्कार जय किसान साथियों, मैं आपका भाई हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच विवेकशील विचार मंच पर एक और आंख खोलने वाली वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मामला है सूरतगढ़ पेराफेरी के रामदेव मंदिर रोड पर आगे चलकर खसरा नंबर 467/9 के अंदर सरकारी भूमि पर सरेआम कब्जे का। आपने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, सुना होगा, जिसके अंदर एक अबला नारी अपनी जमीन पर लेटी हुई है और चारों तरफ अंधाधुंध ट्रैक्टर चल रहे हैं। हमारे पास फ़ोन आया, हमने जब तहसीलदार, एसडीएम साहब और आपके डिप्टी साहब को फ़ोन किया तो सिर्फ डिप्टी साहब ने ये कहा कि आप टेंशन ना ले हरी जी, और मैं जल्दी ही पुलिस फोर्स को भेजता हूँ। सीआई साहब खुद यहाँ पर पधारे और यहाँ पर जितने भी ट्रैक्टर और भूमाफिया थे उन सबको पकड़ कर ले गए। इसी खसरे के अंदर ये दूसरी जगह वो है जहां पर हमने एक बार मामला उठाया था तिरंगे का, और जो कासनिया जी ने मामला उठाया था विधानसभा में भी। वहां पर रकबा राज सरकारी भूमि जो नगर पालिका के अंडर में आनी चाहिए थी, उस भूमि पर सरेआम अंधाधुंध कब्जा हो रहा है। और कब्जा करने वाले कोई और नहीं, मूल ओबीसी के ठेकेदार कुछ वो लोग हैं जो डूंगरराम जी गेदर को अपना रहनुमा समझते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि उनमें से कुछ लोग वो भी हैं जो पूर्व विधायक कासनिया जी के सुपुत्र संदीप जी कासनिया के दोस्त कहलाते हैं। अब फैसला डूंगरराम जी गेदर को करना है कि अगर आप अपने समर्थकों को इस प्रकार से कब्जा करने की छूट दे रहे हैं, खुली छूट दे रहे हैं, तो फिर आम जनता को जवाब दे दीजिए कि आपका भला कोई नहीं कर सकता। दुर्भाग्य इस बात का भी है कि यहाँ पर 2 बार अतिक्रमण होते होते बचा था और हमने बचाया था। यहाँ पर पटवारी को, तहसीलदार को, एसडीएम को हमने अवगत करवाने के बाद भी एक बार ट्रैक्टर रुके, फिर शुरू हुए। फिर जब हमने कलेक्टर साहब लोक बंधु जी को एप्लीकेशन भेजी तो फिर यहाँ पर कब्जे रुक गए। लेकिन आज फिर अंधाधुंध तरीके से जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार के वाक्य को चरितार्थ करते हुए अंधाधुंध सरकारी भूमि पर कब्जा जारी है, वो भी दिन दहाड़े जारी है। अभी हमने इसकी रिपोर्ट कलेक्टर साहब लोक बंधु जी को दोबारा भेजी है कि कलेक्टर साहब प्लीज, सूरतगढ़ पेराफेरी में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो अब आम बात हो चुकी है। चाहे रामदेव मंदिर रोड हो, चाहे चूना रोड हो, चाहे आपके हनुमानगढ़ बाईपास हो, और चाहे किशनपुरा आबादी हो, हर जगह सरकारी भूमि पर कब्जा करने की ये जो अंधी होड़ है वो सरकार और सरकारी संपत्तियों को इस प्रकार से लूटती जा रही है कि एक दिन यहाँ पर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और जो गरीब अपनी छत की आस के अंदर कोई छोटा सा सरकारी जमीन पर मकान भी बना लेते हैं तो उन पर पीला पंजा इस प्रकार पहुंचता है जिसे पता नहीं उन्होंने कितना बड़ा अन्याय कर दिया। 10-10 साल से बसे हुए गरीबों को यहाँ पर उजाड़ने में चुटकी लगती है, जबकि सरकारी भूमि पर अंधाधुंध दिन दहाड़े कब्जा होता है तब प्रशासन को नींद आ जाती है। मैं सूरतगढ़ एसडीएम और तहसीलदार से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि जो तहसीलदार सूरतगढ़ में आने के बाद में 10 दिन सिर्फ इसलिए चक्कर काटता रहा कि मेरी कासनिया जी से मुलाकात हो जाए, वो तहसीलदार यहाँ पर जनता की कभी नहीं सुनेगा। जब तहसीलदार हाबूलाल जी मीणा यहाँ पर पहले 2022 के अंदर आए थे, उनकी नीति और नीयत तो हमने
तभी देख ली थी। अब हाबूलाल जी मीणा यहाँ पर किस काम से आए हैं वो समझदार लोगों को पता है। तो हम उम्मीद नहीं करते हैं एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब से। हम माननीय लोक बंधु जी जो हमारे जिला कलेक्टर महोदय हैं उनसे दोबारा दरखास्त करते हैं, अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं। श्रीमान कलेक्टर साहब, आप सूरतगढ़ की पेरा फेरी के अंदर इस प्रकार से जो ये अंधाधुंध लूट हो रही है, इसके लिए यहाँ के प्रशासन को झकझोरिए, निर्देशित कीजिए कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। हालांकि पिछली बार जब यहाँ पर कब्जे को रुकवाया था तब मेरी बात कलेक्टर साहब से जब हुई थी तो कलेक्टर साहब ने कहा था कि दोबारा इस प्रकार की घटना नहीं होगी, और अगर होगी तो फिर ये भूमाफिया हमेशा याद रखेंगे कि उन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा करने की जो ये नीति बनाई है वो उनकी कभी कामयाब नहीं होगी। अगर लगता है कि इस वीडियो में आम जनता और सरकारी संपत्ति की रखवाली के लिए हमने आवाज़ उठाई है तो इस वीडियो को 5 से 7 दोस्तों को शेयर करके हमारी आवाज़ को भी बुलंद कीजिए और सूरतगढ़ की सरकारी संपत्तियों को बचाने के अंदर अपनी डिजिटल आहुति भी जरूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय वीर तेजा जी।